नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो भाषण तो आपको याद होगा जो अभी उन्होंने 3 दिन पहले देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से दिया था। और तो बहुत सारी बातें थी उस भाषण में, लेकिन एक खास बात थी जो वे अक्सर दोहराते हैं। वो बात है भारत की राजनीति से परिवारवाद को खत्म करने की। वे अक्सर ये दावा करते हैं कि वे और उनकी राजनीति देश की राजनीति में से परिवारवाद को खत्म करने के लिए है। वे कांग्रेस और दूसरे जितने राजनीतिक दल हैं उसमें जो नेताओं के पुत्र पुत्रियां, भाई भतीजे, जो लोग भी शामिल हैं जो परंपरागत रूप से राजनीतिक परिवारों से आए हैं, उन सबको वे खारिज करते हुए दावा करते हैं कि उनकी राजनीति यानी नरेंद्र मोदी की राजनीति परिवारवाद के विरोध की राजनीति है। लेकिन मजे की बात यह है कि उनकी अपनी पार्टी ही उन्हें आईना दिखाने को उतारू है। वैसे तो खुद नरेंद्र मोदी के अपने मंत्रिमंडल में कितने सुपुत्र और सुपुत्रियां हैं वे खुद जानते होंगे, लेकिन शायद उन पर उनकी नजर नहीं पड़ती। पर भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में एक ऐसा काम कर दिया है कि जैसे वो नरेंद्र मोदी को चढ़ा रहे हों। यानी बीजेपी मध्य प्रदेश की विधानसभा की पहली जो सूची आई है, प्रत्याशियों की जो पहली सूची आई है, वो नरेंद्र मोदी को आईना दिखाने का काम कर रही है, क्योंकि उसमें आधा दर्जन से ज्यादा परिवारवाद के प्रतिनिधि ही शामिल हैं। तो आपको पहले स्क्रीन पर कुछ वे हेडलाइंस दिखाते हैं जिसमें नरेंद्र मोदी राजनीति से परिवारवाद को खत्म करने की बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी, और मैं विशेष बल दे रहा हूं पॉलिटिकल पार्टी, आज मेरे देश के लोकतंत्र में एक ऐसी विकृति आई है जो कभी भारत के लोकतंत्र को मजबूती नहीं दे सकती। और वो क्या है बीमारी? परिवारवादी पार्टी। और उनका तो मंत्र क्या है? पार्टी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली। इनका तो जीवन मंत्र यही है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी, उनका राजनीतिक दल परिवार का, परिवार के द्वारा और परिवार के लिए परिवारवाद और भाई भतीजावाद प्रतिभाओं के दुश्मन होते, योग्यता को नकारते हैं, सामर्थ्य को स्वीकार नहीं करते हैं। और इसलिए परिवारवाद इस देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए उसकी मुक्ति जरूरी है। लेकिन उनकी अपनी पार्टी क्या कर रही है ये बताना भी इस वक्त बहुत जरूरी है। अभी एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी की है। आप सब जानते हैं नवंबर में इस साल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव होना है और उसके लिए दोनों पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित करने की तैयारी में है। बीजेपी ने इसमें बाजी मार ली है। 39 नामों के साथ अपनी पहली सूची भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दी है। बीजेपी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, जो नीति निर्धारक इकाई है, उसकी मंजूरी के बाद ये सूची जारी हुई है। अब इस सूची में कितने परिवारवाद के नमूने शामिल हैं ये आपको बताना जरूरी है। तो इस पहली सूची में आपको क्रमशः नाम गिनाते हैं और उनका क्या परिवारवाद से रिश्ता है ये भी बताएंगे। एक नाम है पेटलावद विधानसभा सीट से निर्मला भूरिया का। निर्मला जी पूर्व सांसद स्वर्गीय दिलीप सिंह भूरिया की पुत्री है। सोनकच्छ विधानसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किए गए राजेश सोनकर, ये स्वर्गीय प्रकाश सोनकर के भतीजे हैं। प्रकाश सोनकर मंत्री रहे थे। महेश्वर सीट से नाम घोषित किया गया राजकुमार मेव का। ये राजकुमार मेव भी प्रकाश सोनकर के भांजे हैं, जो प्रकाश सोनकर मंत्री रहे हैं। भोपाल मध्य सीट है, यानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जितनी सीट है उनमें से एक सीट का नाम है भोपाल मध्य। यहां से प्रत्याशी घोषित किए गए हैं ध्रुव नारायण सिंह। ये ध्रुव नारायण सिंह मध्य प्रदेश में पहली जो गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, जिसे संवित सरकार कहा जाता है,
उसके मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह, उनके सुपुत्र हैं ध्रुव नारायण सिंह। एक और सीट है सबलगढ़, मुरैना जिले की सबलगढ़ सीट। इससे प्रत्याशी घोषित हुई हैं सरला विजेंद्र रावत। सरला रावत हैं मेहरबान सिंह रावत की पुत्रवधू, उनके बेटे की पत्नी है। मेहरबान सिंह रावत भी भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे हैं। एक और प्रत्याशी हैं बरगी विधानसभा सीट से नीरज ठाकुर। नीरज ठाकुर हैं श्रीमती प्रतिभा सिंह के सुपुत्र। प्रतिभा सिंह भी भारतीय जनता पार्टी से विधायक रही हैं। एक नाम जरूर ऐसा है जिसका संबंध अधिकारी वर्ग से है। ये नाम है चाचौड़ा से प्रियंका मीणा का। ये IRS अधिकारी हैं, एक उनकी धर्मपत्नी है। तो कुल 39 नामों में से भारतीय जनता पार्टी की इस पहली सूची में 9 नाम ऐसे हैं जो सीधे सीधे राजनीतिक परिवार से संबद्ध हैं, जिनके पिता, चाचा, पति, माता कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी में विधायक, मंत्री या सांसद रहा है। मजे की बात यह है कि इस वक्त भी शिवराज सिंह की जो सरकार है उसमें भी 3 लोग ऐसे हैं जो परिवारवाद के प्रतिनिधि हैं। शिवराज सिंह की सरकार में यशोधरा राजे मंत्री हैं, वे राजमाता विजय राजे सिंधिया की सुपुत्री हैं। शिवराज सिंह की सरकार में ओम प्रकाश सकलेचा मंत्री हैं, वे भूतपूर्व मुख्यमंत्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा के सुपुत्र हैं। शिवराज सिंह की ही सरकार में विश्वास सारंग मंत्री हैं, वे भारतीय जनता पार्टी के बड़े और कद्दावर नेता रहे, उनके सुपुत्र हैं। जब आप इन नामों को सुनते और देखते हैं तो आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से परिवारवाद को कोस रहे थे, तो क्या उन्हें अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों के नाम, उनकी वल्दियत नहीं मालूम थी? क्या मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए घोषित हुई ये सूची नरेंद्र मोदी के संज्ञान में नहीं होगी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं मालूम होगा कि शिवराज सिंह की खुद की सरकार में 3 लोग तो ऐसे मंत्री हैं जिनके परिवार के लोग बीजेपी के ही नेता रहे हैं? इसके अलावा कई और विधायक हैं जो परिवारों के ही प्रतिनिधि हैं। उमा भारती के भतीजे हैं सिद्धार्थ लोधी, वे विधायक हैं। सांसद हैं मध्य प्रदेश में ग्वालियर से विवेक नारायण शेजवलकर, उनके पिता सांसद रहे थे नारायण कृष्ण शेजवलकर। इतनी लंबी सूची है परिवारवाद के प्रतिनिधियों की भारतीय जनता पार्टी में कि नरेंद्र मोदी जब ये भाषण देते हैं कि वे भारत की राजनीति से परिवारवाद का खात्मा करने आए हैं, तो सिर्फ मुस्कुराया ही जा सकता है। और फिलहाल मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव की इस सूची ने ऐसा लगता है जैसे मोदी जी के 3 दिन पहले भाषण को लेकर उन्हें आईना दिखाने की कोशिश की है, जैसे उन्हें चढ़ाने की कोई कोशिश है। यद्यपि भारत की राजनीति में परिवारवाद से के प्रतिनिधि हमेशा से रहे हैं, हर पार्टी में रहे हैं, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी को सिर्फ दूसरी पार्टियों का परिवारवाद दिखाई देता है, और उसमें से भी उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ कांग्रेस के परिवारवाद से है। देखना होगा इस सूची के बाद अगली जो 2 और 3 सूचियां भारतीय जनता पार्टी की आने वाली हैं। कुल 230 सदस्यों की विधानसभा है मध्य प्रदेश की, उसमें और कितने पुत्र और पुत्रियां शामिल होंगे, इसके लिए उन सूचियों का इंतजार करना होगा। और आखिर में आपसे एक छोटी सी अपील कि अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कीजिए, दोस्तों और शुभचिंतकों के बीच में साझा कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।